केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा इनाम दिया है। सुरेश गोपी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान गोपी ने केरल के मतदाताओं से वादा किया था कि अगर वे चुनाव जीतते हैं और भाजपा सत्ता में आती है तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। शायद ये भी एक बड़ी वजह होगी कि भाजपा ने सुरेश गोपी को मंत्रिमंडल में जगह दी है। हालांकि अब शपथ लेने की 24 घंटे के अंदर ही मंत्री पदों छोड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह उन्होंने कई सारे फिल्में साइन की हैं जिसे वह पूरा करना चाहते हैं। वहां रहकर केरल में भाजपा को मजबूत करना उनका मकसद है। कौन है सुरेश गोपी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। सुरेश गोपी ने त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की और केरल से भाजपा के पहले सांसद के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। सुरेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराया है। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी अभी तक 250 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने 1998 में कलियाट्टम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। साल 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। गोपी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इन हारों के बाद भी वो अपने इलाकों में डटे रहे। साल 2016 में उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य नामित किया था। पिछले 8 सालों में उन्होंने राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ाने में काफ़ी मदद की है और पहली बार कांग्रेस और सीपीएम के बीच बटे राज्य में कमल खिलाया है। त्रिशूर में उन्होंने अपने चुनावी अभियान में खुलकर इस बात का प्रचार किया था कि अगर वे और भाजपा जीतते हैं तो उनका मंत्री बनना तय है। त्रिशूर में जगह जगह दीवारों पर अब भी यह लिखा दिख जाएगा कि त्रिशूर के लिए एक कैबिनेट मंत्री मोदी की गारंटी। गोपी ने चुनाव जीतने के बाद यह कहना शुरू कर दिया था कि वे मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि केरल और तमिलनाडु के लोगों के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर काम करना चाहते हैं जिसकी सभी मंत्रालयों में सुनवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के नेता से पहले राज्य की जनता के प्रतिनिधि हैं। गोपी का यह पहला चुनाव नहीं है। 2019 में भी वे त्रिशूर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे थे। अब कांग्रेस के टीपी प्रथम ने चुनाव जीता था। हालांकि 2014 में केरल में भाजपा का वोट शेयर 11.15% था, जो 2019 में बढ़कर 28.2% हो गया। सुरेश गोपी 3 बार लगातार हार के बाद भी अपने क्षेत्र में टिके रहे और राज्यसभा सदस्य के तौर पर सांसद कोटे से धर्मांत गतिविधियों में जुटे रहे। इसके अलावा सांसद कोटे से कई विकास परियोजनाओं को अंजाम दिया। 2023 में सीपीएम के खिलाफ उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को घेरा और एक बार फिर से जो पिछली लड़ाई थी आखिरकार उनकी रंग लाई। और 2024 में केरल में जहां पे बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था और केरल जैसे राज्य में भगवा लहराया और वहां पर कमल खिला दिया है। लेकिन अब हालांकि वो मंत्री पद बन गए हैं और मंत्री पद लेकिन अब वो छोड़ना चाहते हैं। सुरेश गोपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।